हेलो एवरीवन, आप सभी का स्पेशल रीड में स्वागत है। शिक्षक नियोजन के तृतीय चक्र की अंतिम काउंसलिंग आज। प्राथमिक शिक्षक छठे चरण। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के नियोजन को लेकर मांगा गया निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन। छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन के तृतीय चक्र की काउंसलिंग का अंतिम दिन बुधवार को होगी। शिक्षा विभाग ने आचार संहिता के मद्देनजर एहतियातन चयन की सूची जारी नहीं की है। जानकारी के मुताबिक निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन मिलने के बाद ही शिक्षा विभाग सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देगा। उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग ने विधान परिषद चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग से जरूरी मार्गदर्शन मांगा है। विभाग ने शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के शेड्यूल के संदर्भ में भी मार्गदर्शन मांगा है। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया अभी चालू की जानी है। जानकारों का कहना है कि चूंकि प्राथमिक शिक्षक नियोजन लगभग 3 साल से चल रहा है, इसलिए उस पर विधान परिषद चुनावों की आचार संहिता प्रभावी नहीं होगी। फिलहाल शिक्षा विभाग अभी राज्य निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन का इंतजार कर रहा है। उल्लेखनीय है कि छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन में अब केवल 2000 से अधिक पदों के विरुद्ध चयनित उम्मीदवारों को ही नियुक्ति पत्र दिए जाने हैं। शिक्षकों के वेतन के लिए 9.87 अरब जारी। निर्णय। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के वेतन के लिए 1.77 अरब रुपये स्वीकृत। यह न्यूज़पेपर कटिंग प्रभात खबर और मुजफ्फरपुर का है। आक्रोश। उच्चाधिकारी के दबाव में अभ्यर्थी को बैक डोर से प्रवेश दिलाने का आरोप। शिक्षक नियोजन में अभ्यर्थियों ने हंगामा कर की रोडेबाजी। साहेबगंज प्रखंड नियोजन इकाई की चयन प्रक्रिया नियम के अनुसार चल रही थी। फ्रेश चयन होने के कारण अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों को भी मौका देना था। एक अभ्यर्थी ने डीएम के यहाँ अधिक अंक होने के बाद भी चयन नहीं होने की शिकायत की थी, जिस पर उसके पक्ष में डीएम का आदेश था। उस अभ्यर्थी को मौका दिया गया तो अनउग्र हो गए। बाद में नियमानुसार काउंसलिंग शुरू हुई। साहेबगंज प्रखंड नियोजन इकाई में वर्ग 1 से 5 के लिए समान व उर्दू शिक्षकों की चयन प्रक्रिया बवाल के कारण 4 घंटे तक ठप रही। अभ्यर्थियों ने उच्चाधिकारी के दबाव में किसी अभ्यर्थी नियम विरुद्ध तरीके से बैकडोर से प्रवेश दिलाने का आरोप पत्थरबाजी की। आक्रोशित अभ्यर्थी ग्रिल तोड़ने का प्रयास करने लगे। इसके बाद डीईओ व डीपीओ समेत सभी कर्मचारियों ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। इस दौरान फोटोग्राफर समेत 2 लोगों को पत्थर भी लगे। शाम करीब 5 बजे एसडीओ पूर्वी नगर डीएसपी व नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अभ्यर्थियों को शांत कराकर काउंसलिंग शुरू कराई। एमएसकेवी महिला उच्च विद्यालय बनारस बैंक चौक में मंगलवार को साहेबगंज प्रखंड नियोजन इकाई में वर्ग 1 से 5 के सामान्य शिक्षक के 35 व उर्दू के 41 रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया पूरी की गई। काउंसलिंग में मेधाक्रम नीचे आने के बाद फिर से अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों को मौका देने पर अभ्यर्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद डीपीओ स्थापना मोहम्मद जमालुद्दीन अभ्यर्थियों को समझाने का प्रयास किया। कोई नतीजा नहीं निकला तो डीईओ को सूचना दी। डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी ने मौके पर पहुंचकर शांत कराने का प्रयास किया। साहेबगंज प्रखंड नियोजन इकाई की चयन प्रक्रिया पहले से ही विवादों में है। इससे पहले 2 बार नियम के विरुद्ध चयन को लेकर काउंसलिंग रद्द की जा चुकी है। वर्ग 1 से 5 के लिए सामान्य की 25 सीटों पर 1000 से अधिक अभ्यर्थियों ने दावेदारी की थी। सामान्य की सभी सीट भरे। उर्दू की 41 सीटों पर 1 का चयन। साहेबगंज प्रखंड नियोजन इकाई में रिक्त 66 में से केवल 26 सीटों पर ही शिक्षकों का चयन हो सका। सामान्य विषयों के लिए 25 और उर्दू के लिए 41 पद रिक्त थे। हंगामा शांत होने के बाद शाम को चयन प्रक्रिया शुरू हुई तो केवल सामान्य विषय के काउंटर पर ही भीड़ थी। सामान्य के सभी 25 सीटों पर चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई। वहीं उर्दू के लिए रिक्त 41 सीटों पर केवल 1 अभ्यर्थी का चयन हो सका। नियोजन कोषांग को नहीं मिला 4 प्रखंड को शिक्षकों का नियुक्ति पद। तो नियोजन कोषांग को नहीं मिला 4 प्रखंडों के शिक्षकों का नियुक्ति पद। जिले के 4 प्रखंडों के प्रखंड व पंचायत नियोजन इकाइयों में नियुक्ति शिक्षकों का नियुक्ति पत्र अब तक जिला नियोजन कोषांग को नहीं मिला है। नियुक्ति पत्र जारी करने के 24 घंटे के अंदर नियोजन कोषांग को 1 कॉपी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था ताकि एनआईसी के पोर्टल पर अपलोड किया जा सके। डीईओ ने बीपीआरओ व बीईओ को निर्देश दिया है कि तत्काल प्रखंड व पंचायत शिक्षकों को जारी नियुक्ति पत्र की 1 कॉपी जिला नियोजन कोषांग को उपलब्ध कराएं। 25 फरवरी को नियोजन इकाइयों ने नियुक्ति पत्र जारी किया।
बोचहा, बंदरा और गायघाट प्रखंड से अब तक जिला को नियोजन कोषांग को नियुक्ति पत्र की कॉपी नहीं दी गई। विभाग की ओर से नियोजन प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए एक कॉपी NIC पोर्टल पर भी अपलोड करने का निर्देश दिया गया। रिक्त पदों पर बहाली को कांग्रेस का प्रदर्शन। विधानमंडल के बाहर मंगलवार को कांग्रेस नेताओं ने राज्य के सभी विभागों में रिक्त पदों पर बहाली, हाई स्कूल में रिक्त पदों, शिक्षकों की नियुक्ति, बिहार में उच्च शिक्षा के स्तर को बेहतर करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा ने कहा कि राज्य के कई विभागों में रिक्त पद है, लेकिन उस पर बहाली की प्रक्रिया नहीं शुरू की गई। ऐसे में रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है। दूसरी ओर हाई स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति और उच्च शिक्षा के स्तर को बढ़ाने को लेकर भी सरकार के पास कोई योजना नहीं है। ऐसे में शिक्षा का स्तर और नीचे गिरता जाएगा। हम इस मुद्दे को सदन के बाहर बांध उठाएंगे।